नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो केंद्रीय कर्मियों पर इसी साल नहीं बल्कि जून 2021 तक पड़ेगी डीए कटौती की मार। रिटायरमेंट पर सरकार के इस आदेश ने बढ़ाई परेशानी। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन के चलते सरकार ने कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलाकर राजस्व में बढ़ोतरी की है, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट को लेकर हाल में दिए गए कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने भी टेंशन को बढ़ा दिया है। कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई भत्ते की कटौती की सीधी मार पड़ रही है। सरकार ने इस साल अप्रैल में फैसला लिया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2020 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वह भी लागू नहीं है और इसका असर अगले साल जून 2021 तक रहेगा। इसके बाद डीए पर सरकार क्या फैसला लेगी, यह देखने वाली बात होगी। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते सरकार ने कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलाकर राजस्व में बढ़ोतरी तो की है, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट को लेकर हाल में दिए गए कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने भी टेंशन को बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के मुद्दे पर स्थिति एक आदेश में साफ की है कि मंत्रालय के मुताबिक सरकार जनहित में ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे सकती है जो कि नौकरी के 30 साल पूरे कर चुके हों या फिर 50 से 55 साल की उम्र पूरी कर ली हो। इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर समय से पहले रिटायरमेंट दी जा सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्यवस्था में अस्पष्टता को भी खत्म करने के नए नियमों का उल्लेख किया है। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों की एक और बड़ी खबर की ओर। पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को आदर सम्मान देते हुए पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। राजेंद्र गर्ग बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। इस धरोहर को बचाया और बचाना युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। जी हाँ, बिलासपुर में 1 अक्टूबर को जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक दिवस घुमरावी में आयोजित किया गया एक कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक उपभोक्ता मामले तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दिन बड़े ही गौरवमयी दिन होने के साथ साथ प्रेरणादायक दिवस है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को आदर सम्मान देना हमारी संस्कृति और जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां हमेशा खुशहाली रहती है तथा बुजुर्गों के मार्गदर्शन से ही घर और समाज का विकास होता है। उन्होंने बुजुर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं क्योंकि उन्हें उम्र का काफ़ी लंबा तजुर्बा होता है। उनके अनुभवों के आधार पर भविष्य का रास्ता तय करने में आसानी होती है। बुजुर्ग द्वारा दिखाया गया रास्ता ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी बुजुर्गों द्वारा दिखाए गए रास्तों का अनुसरण करें। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपनी संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित ना हों। बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी अहमियत को समझना आवश्यक है। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं और इस धरोहर को बचाना युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमें सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याण संस्था भराड़ी बुजुर्गों के कल्याणार्थ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग बुजुर्ग के कल्याणार्थ अपनी अहम भूमिका निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो उन्होंने अपनी प्रथम कैबिनेट में बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
और बुजुर्गों को आदर सम्मान देते हुए पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, जिसके कारण प्रदेश के हजारों बुजुर्गों को इसका लाभ मिला, जिसके तहत 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। अब अवसर पर अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 53 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित की गई हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।